हेलो बच्चों, यहां लिखा है सर्कुलर टेबल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर हैज स्मूथ डायमेट्रिकल ग्रूव. A ball of mass 90 gram is placed inside the groove along with spring whose constant is 10 raised to the power 2 न्यूटन पर सेंटीमीटर. जरा जाग जाएं, पर सेंटीमीटर दिया हुआ है. गलत कराने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे हम के लिख लेते हैं तो हो जाएगा 10 रेज्ड टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. खैर मास वगैरह में तो हम ध्यान दे लेते हैं, इसमें चूक जाएंगे. तो वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज टाइड टू द एज ऑफ टेबल एंड अदर एंड टू द बॉल. द बॉल इज एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम द सेंटर. ठीक है. व्हेन द टेबल इज एट रेस्ट on rotating the table with constant angular velocity 10 raised to the power 2 radian per second, 10 raised to the power 2 radian per second, the ball moves away from the center by a distance which is nearly equal to. तो चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम दिखाता हूं. मैं इसको टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, मतलब mg और नॉर्मल बैलेंस होगा. मैं यहाँ पे एक पहले सर्कल ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए. क्लियर? अब देखिएगा, ध्यान से समझना बेटा, जल्दी नहीं अपने को. यहां कहीं पे सर्कल का सेंटर है और इस तरह से एक ग्रूव बना हुआ है. मतलब ये यहां पे एक ग्रूव है. ग्रूव समझ रहे हैं? कोई भी लकड़ी हो उसमें अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दें, गड्ढा कर दें, कोई भी एक पतला सा, उसको हम लोग ग्रूव बोल सकते हैं. यहां कहीं पे ये ऑब्जेक्ट है, ये एक स्प्रिंग है इस तरह से, और स्प्रिंग इस एंड पर अटैच्ड है. क्लियर है? तो जैसे ही ये रोटेट करना चालू करेगा, चाहे वो किसी भी तरफ में रोटेट करे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पार्टिकल पे एक इधर की तरफ में फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग इस टेबल पे चढ़ के देखेंगे तो दिखाई देगा, जिसकी वैल्यू हम लोगों को मिलेगी एम आर ओमेगा स्क्वायर. और इस स्प्रिंग की वजह से एक फोर्स इधर की तरफ में लगने लग जाएगा इस पार्टिकल पे, जिसको हम लोग लिखेंगे के इंटू एक्स. तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे. R इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या मिलेगा? देखिए, पहले से पार्टिकल कुछ दूर है, एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब इट वाज ऑलरेडी एट 0.1 मीटर. और x अगर स्प्रिंग को उसने और दबा दिया तो रेडियस जिस सर्कल पे चल रहा है उसकी रेडियस हो गई 0.1 प्लस x. क्लियर? अब मैं वैल्यूज लिखता हूं. तो m दिया गया था 90 ग्राम्स, मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया, इंटू आर की जगह मैंने लिख लिया 0.1 प्लस एक्स इंटू ओमेगा का स्क्वायर हो गया 10 रेज टू द पावर 4. क्यों? ओमेगा आपको दिया है 10 रेज टू द पावर 2, तो स्क्वायर करना था. के हम लोगों को ऑलरेडी 10 रेज टू द पावर 4 दिया था, के इंटू एक्स. इससे ये कैंसिल हो गया. तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसको एक मिनट आराम से हम लोग यहां से करते हैं, तो ये हम लोगों के पास मिल जाएगा. इसको कितना लिख सकते हैं? देखिए, यह आ जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहां से हमारे पास मिलेगा 0.09. समझ में आ रहा है ना? इसमें से 0 से 0, हाँ, 0.09 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. तो यहां से इस वाले टर्म को हम उधर लेगा और एक्स हमने कॉमन निकाला, तो ये मिलेगा 1 माइनस 0.09 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -3. तो मिलेगा x इंटू 0.91 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -2. तो इस x की नियरेस्ट वैल्यू या नियरली वैल्यू जो मिलेगी हम लोगों को, ये यहां पे -3 है. ये x की जो वैल्यू मिलेगी हम लोगों को नियरली 10 रेज टू द पावर -2 मीटर्स. क्लियर है? हालांकि मालूम ये आंसर कायदे से करेक्ट नहीं होगा 10 रेज टू द पावर -2 मीटर. क्यों? क्योंकि पहले ये रेस्ट पे था बॉल, और जैसे ये चलना चालू करेगा तो अभी तुरंत इस पे सेंट्रीफ्यूगल तो तुरंत लग जाएगा, लेकिन स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं होगा. तो जब तक ये इक्विलिब्रियम पे जाएगा, जो कंडीशन हम लोगों ने यहां पे लिख दी है इक्विलिब्रियम की, जब तक ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा तब तक इसमें वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये स्प्रिंग को और कंप्रेस कर देगा. बट यहां कंप्रेशन इतना छोटा है कि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर कर ले रहे हैं. बराबर है? या उसमें लिख देता कि व्हेन बॉल इज एट इक्विलिब्रियम देन फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, तो वो ज्यादा अच्छा रहता. ठीक, फिलहाल अभी हम लोगों को 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर आंसर मिल रहा है, जो कि सेकंड वाले ऑप्शन में दिया है. तो सेकंड आंसर इज करेक्ट. ओके बेटा, ऑल द बेस्ट.